नमस्कार, मैं हूं तनवीर और आप देख रहे हैं जमशेदपुर का सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला मीडिया चैनल जमशेदपुर स्टील सिटी। त्योहार का सीजन है, क्रिसमस आ रहा है, इसके बाद न्यू ईयर है और इस सबसे ज्यादा कम्यूट अगर होता है तो वो रेलवेज और बस टर्मिनल्स के द्वारा होता है। हम मौजूद हैं टाटा नगर स्टेशन में, हमारे साथ जीआरपी इंचार्ज टाटा नगर स्टेशन गुलाम रब्बानी खान है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सेफ्टी मेजर्स जो है जीआरपी ने लिया है, कैसे आप अपने मुश्किल स्थिति में ट्रेन में ट्रेवल करते हुए या प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचते हुए अगर कोई परेशानी आती है तो आप कैसे संपर्क कर सकते हैं जीआरपी से, आरपीएफ से, और कैसे इस मामले का जल्द से जल्द जो समाधान है वो निकाला जा सकता है, हम बात करेंगे। और सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। आप सर, आम जनता जो अभी सीजन आ रहा है उसमें जो विदाउट फियर ट्रेवल कर सके, और जो भी यहाँ पर जो आपके कमांड एरियाज है, क्योंकि बड़ा एरिया आता है, गम्हरिया तक आता है इस तरफ और फिर चकुलिया तक आता है, तो उसमें सर विदाउट फियर जो ट्रेवल कर सके, इस पर आपकी क्या प्रिपरेशन? देखिए, हम लोग जीआरपी से हैं और जीआरपी ने अपनी तरफ से क्राइम कंट्रोल करने के लिए डेली रूटीन वर्क में जो ड्यूटी लगानी है वो तो लगाते ही हैं। बाकी आरपीएफ के साथ मिल करके उनका भी एक सिविल दस्ता काम करता है और हमारे साथ लगातार कनेक्शन में रहते हैं। फिर ऑन रूट भी अगर होता है तो कंट्रोल रूम हमारा काफ़ी एक्टिव है। आरपीएफ का भी कंट्रोल रूम एक्टिव है। जो भी मैसेज मिलता है हम लोग बीच में उसको क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो हर संभव जो भी हमारे पास मैकेनिज्म उपलब्ध है उसका उपयोग करते हैं। और साथ ही आज नहीं बल्कि डेली हर मौसम में, हर सीजन में हम लोगों का यही ध्यान रहता है कि यात्रीगण अपने डेस्टिनेशन को सुरक्षित जाएं और उसके लिए रास्ते में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोगों ने अपना नंबर भी कई जगह पर डिस्प्ले कर रखा है, जहां पे पब्लिक आसानी से उसको देख सकते हैं। हम लोग को मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का, रेलवे ने कंट्रोल रूम का जो है गूगल सर्च करके भी वो बता सकते हैं। दूसरी बात है कि हमारा रेलवे आरपीएफ के साथ ये इस तरह का सामंजस्य है, हम लोगों का आपसी इस तरह का तालमेल है कि हमें हर मैसेज मिलता रहता है और समय के साथ हम लोग क्राइम कंट्रोल करते हैं। और इस तरह का कोई भी असुविधा होने पर हम लोग यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हैं, चाहे जिस तरह का। नॉट ओनली क्राइम, मैं आपको बता दूं, कोई बीमार पड़ जाता है, किसी परेशानी में पड़ जाता है, कोई सामान छूट जाता है, कोई मिसिंग हो जाता है, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग लगातार निगाह रखते हैं और जनता की या यात्रियों की सहायता करते रहते हैं। सर, मेडिकल इमरजेंसीज की बात होती है तो जो बहुत लॉन्ग रूट की ट्रेन है वह 10 मिनट रुकती है, तो अगर वैसे में होता है किसी की जो तबीयत बिगड़ जाती है आगे स्टेशन पे या पिछले स्टेशन पे, तो उसको कैसे असिस्ट करते हैं? ये जनरली जानने वाले। देखिए, बता रहा हूँ, बहुत सारे पब्लिक को पता रहता है, नहीं भी रहता है। जो वार्ड बॉय है, जो टीटी हैं, या हमारे जो पुलिस के या आरपीएफ के जवान जो हैं, जो भी यात्रिगण को मिलते हैं उनको मैसेज अगर देंगे तो वो सीधा कंट्रोल रूम को मैसेजिंग करते हैं। कंट्रोल रूम से सीधा लोकल स्टेशन को खबर मिल जाती है और जो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन होता है वहां उनको सेफली उतार लिया जाता है। डॉक्टर्स हर जगह अवेलेबल रहते हैं। रेलवे ने भी डॉक्टर्स का हॉस्पिटल का इंतजाम कर रखा है या डॉक्टर्स का इंतजाम कर रखा है। हम लोग कोशिश रहती है कि उन तमाम मरीजों को डॉक्टर्स को बुला के इलाज कराएं। अगर यहाँ संभव नहीं हो पाता है तो नियरेस्ट जो आपका मेडिकल कॉलेज है या सदर अस्पताल है या सीएचसी है, जो भी अवेलेबल हो जहाँ पर बेटर उनका इलाज हो सकता है वहाँ भेजा जाता है। अभी सर त्योहार का सीजन है, क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर है, बैक टू बैक तो फुटफॉल बढ़ता है, तो इस पर क्या तैयारी करती है और जीआरपी की क्या तैयारी है अभी टाटा नगर स्टेशन के लिए स्पेशली, क्योंकि लॉन्ग रूट्स के जो लोग हैं वहाँ आते हैं, दिल्ली बॉम्बे से आते हैं अपने घर। देखिए, सीमित साधन संसाधन के बावजूद हम लोग का ये रहता है कि सभी प्लेटफॉर्म पे विजिट रहे। हमारे जो भी ऑफिसर है, हवलदार है, सिपाही है, वो विजिट रखते हैं। ड्यूटी बांटी जाती है, उन्हें स्पेशल निर्देश दिया गया है किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या सूचना प्राप्त होने पर तो तुरंत उस पर ध्यान दें। और साइड बाई साइड हमें खुशी है यहाँ पे टाटा नगर में खासतौर पर साइड बाई साइड आरपीएफ
अभी काम कर रही है। और अभी जो फैसिलिटीज की बात करेंगे, टाटानगर स्टेशन में जो अब जंक्शन है, टाटानगर जंक्शन, इसमें फैसिलिटीज भी बढ़ रही है, तो आम जनता को उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इस पर भी आपका ध्यान रहता है? हाँ, बिल्कुल जाता है। जैसे कभी कोई बीमार पड़ गया, कोई बूढ़ा आदमी है, कोई लंगड़ा आदमी है, या कोई लंगड़ा तो नहीं कहेंगे, मतलब अपाहिज आदमी है, या किसी और परेशानी के कारण जो है वो ट्रेनों तक नहीं जा पाता, उसके लिए सुविधाएं हैं यहाँ पर। और अगर किसी भी तरह का मैसेज इस तरह का प्राप्त होता है कि कोई बीमार आदमी है जो चल नहीं सकता, तो उसके लिए यहाँ पर साधन है, उनको सेफली बाहर निकाला जाता है और उनके लिए वो उस तरह की सुविधा उनको दी जाती है कि वो सेफली बाहर तक निकलना है, और बाहर अगर है तो वो ट्रेन तक चढ़ पाए, वो सुविधा दी जाती है। यहाँ तक कि बीमार व्यक्ति जिसको स्ट्रेचर वगैरह तक की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वो भी रेलवे की तरफ से वो व्यवस्था है उपलब्ध है। एक और मेरा जो सवाल है कि आप आम जनता को सर आपसे जो मान लीजिए मोबाइल की चोरी हो गई या और भी किसी तरह की अप्रिय घटना हो गई, उस पर सर आप मतलब पुलिस और पीपल फ्रेंडली की जो बात आती है उस पर कितना आप काम करते हैं कि ताकि आपसे डरे नहीं, जनता डरे नहीं? देखिए, हमने बताया पहले भी बताया आपको कि हमने अपना नंबर अन्य ऑफिसरों के साथ और कई कांस्टेबल तक का भी हमने कई जगह पे कॉन्स्पिकस प्लेस पे डिस्प्ले कर रखा है। वो लोग वहां से देख करके हमें अगर कॉल करते हैं तो हम उनको हेल्प करते हैं। दूसरी बात है, कोई भी मैसेज, फर्ज कीजिए दो तरह का क्राइम होता है, एक हमारे जुरिस्डिक्शन में होता है, एक जुरिस्डिक्शन से बाहर का भी होता है, एक रनिंग ट्रेन में होता है। तो जो बहुत सारा क्राइम ऐसा होता है जो स्टेशन में आउटर सिग्नल तक और रनिंग ट्रेन, वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। बाकी कुछ ऐसा होता है कि आउटर सिग्नल के बाहर, ट्रेन से बाहर अगर कोई क्राइम होता है तो लोकल पुलिस करते हैं, उनके साथ भी हम सामंजस्य बनाकर काम करते हैं। लेकिन अगर रनिंग ट्रेन में अगर कोई बात होती है, फर्ज कर लीजिए हमारा जो शिक्षण नहीं भी होता है, कहीं अन्य जगहों पर भी बात करते हैं, तो हम लोग 00 FIR करते हैं, उनको बैठा के तो 00 FIR करते हैं और कंसर्न पुलिस स्टेशन को एंड डिस्ट्रिक्ट को, इवन स्टेट, जो बाहर के स्टेट में भी अगर मामला होता है तो हम लोग उसको थ्रू ASP SRP जो है हम लोग उनको भिजवाते हैं करके। और जो हमारा अपना जो मामला रहता है, हम लोग बहुत सारा ऐसा आता है मामला जिसमें चोरी हो गई, बाहर का 00 FIR जाता है। यहाँ लोकल में आते हैं, हमने सभी पदाधिकारी को जो ड्यूटी में प्रतिनिधित्व रहते हैं उनको कहा है कि पब्लिक के साथ आप गुड बिहेवियर करें। वो जो भी आते हैं जिस तरह की भी बात करते हैं, कभी कभी मोबाइल खो भी जाता है, तो हम लोगों ने ट्रेस करके उन खोने वाले मोबाइल को भी, बहुत सारा मोबाइल जो है हम लोगों ने रिकवर किया है और उसको दिलाया है पब्लिक। ऑनलाइन पर भी एक्शन लिया जाता है क्योंकि आजकल देखा गया है कि ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा है और व्हाट्सएप पे जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो जनरली ट्वीट कर दिया जाता है, तो कितने जल्दी आप लोग एक्शन में आते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी का लाभ जनता के लिए है ना। टेक्नोलॉजी जो है ना, जितना अभी जो टेक्नोलॉजी का लाभ जनता के लिए बनाया गया है, ट्विटर के माध्यम से हो, ऑनलाइन माध्यम से हो, ऑनलाइन FIR भी होता है, वो एक्सेप्टेबल है, लीगल है, वो होता है। ट्विटर में भी अगर कोई बात आती है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उतावलापन में भी कुछ बहुत सारी बातें आती हैं, फिर भी वो जांच की जाती है और उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। महिलाओं की सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी पर बात करेंगे सर, क्योंकि बहुत लोग ट्रेवल करके आ रहे हैं, इस पर खास इम्फेसिस GRP भी दे रही है, RPS भी दे रही है, गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज भी दे रही है। तो उसके लिए सर जो महिला कांस्टेबल्स हो गई या उनकी तैनाती हो गई या उनका जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है उसको कैसे डील करते हैं सर? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर जो मैं देखता हूँ कि स्टील से चकुलिया पर काफी बोर्डिंग होती है और यहाँ तक जो गाड़ी आती है पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, तो उस पर फीमेल्स बहुत ज्यादा होती है, उसको कैसे सर देखते हैं? देखिए, गुड क्वेश्चन। खासतौर पर हमारा RPF जो है, वो RPF में महिलाओं का भर्ती आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सभी जितने भी पैरामिलिट्री या जितने भी स्तर के विंग हैं, उसमें सबसे अधिक परसेंटेज महिलाओं का RPF में ही है। तो मैं पहले से कहा कि RPF के साथ हमारा साइड बाय साइड ये चलता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर और भी कई ग्रुप्स बना है जो महिलाओं का खास ध्यान रखते हैं। अकेले अगर वो ट्रेवल करती हैं तो उनका खास ख्याल रखा जाता है। दूसरी बात, महिला सेफ्टी की बात अगर होती है तो हम ये कहेंगे कि रास्ते में अगर कोई भी महिला अकेले चलती है तो जरूर वो पुलिस के संपर्क में रहें,
टीटी के संपर्क में रहें। अगर कोई उनको प्रॉब्लम होता है तो वो टीटी को बताएं, वार्ड बॉय के माध्यम से या गूगल सर्च करके जो आपका रेलवे का जो अपना ये है कंट्रोल रूम को उसको सूचना दें। और जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसी कई घटनाएं घटी हैं और यहाँ भी और अन्य जगहों पर भी, जहां पर महिला को सेफ्टी दी गई है, एक्शन लिया गया है, कांड अंकित किए गए हैं, कार्रवाइयां की गई हैं। अगर इस तरह का कोई बात होने पर लोगों को एक्यूज को सेंटअप किया गया है। और महिला सेफ्टी के लिए रेलवे ने तो आपको पता है कि अलग से व्यवस्था कर रखा है, महिला बॉगी तक बना रखा है और आरपीएफ ने सहेली प्रोग्राम भी चला रखा है जिसमें वो हाँ। और दूसरी बात है कि एक लोकल लेवल पर तो खैर भीम ऐप वगैरह बहुत सारा इसका इंतजाम पुलिस ने कर रखा है, लेकिन महिलाओं को खास तौर पर जो है ना आरपीएफ के को ये बात की जानकारी देनी चाहिए कि मैं अकेले जा रही हूँ, हम फलाने सीखते हैं, टीटी के संपर्क में रहना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बेझिझक वो टीटी को बताएं या जहां भी उनको ऐसा लगे कि संबंधित पदाधिकारी जीआरपी या आरपीएफ के पदाधिकारी मिलते हैं उनको बताएं और बेझिझक यात्रा करें, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कोई मैसेज अगर इस तरह का मिलेगा, कंट्रोल रूम के माध्यम से मिले, पब्लिक के माध्यम से मिले, ट्विटर के माध्यम से मिले, मैसेज के माध्यम से मिले, एनी टाइप ऑफ मैसेज अगर इस तरह का मिलता है तो उस पर एक्शन होता है, यहाँ भी होता है। मुझे उम्मीद है कि और जगह भी इस काम को लोग कर रहे हैं। आखिरी कोई अगर मैसेज जो है आप यूथ को देना चाहेंगे, लोकल जो रेगुलर कम्यूट करते हैं ट्रेनों से और टाटा नगर स्टेशन और आसपास की जो ये है उस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को सबसे? देखिए, दो बातें हैं। सेफ्टी का जहां पर्पज है तो आम लोगों को खुद भी सजग रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुलिस की जिम्मेवारी पूरी तरह से, पुलिस अपना काम कर रही है, मगर उनको ये कहना चाहेंगे कि जब आप दूर सफर में जाते हैं तो कम से कम थोड़ा सावधान रहें। कहें कि सावधानी से बचाव हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके दूर हो जाते हैं। और खासतौर पे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाते हैं आप तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो थोड़ा सजग रहें। और दूसरी बात, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो पुलिस को बेझिझक बताएं, माध्यम कोई भी हो, चाहे कल्टी ट्रेन में हो, चाहे स्टेशन पर हो। अगर कोई भी समस्या आती है तो उसको जरूर कम्युनिकेट करें, बताएं जरूर और उम्मीद करें कि उनके साथ जरूर रहें। आपने सुना टाटा नगर जीआरपी इंचार्ज गुलाम रब्बानी खान को एक कैसे वुमेन अगर ट्रेवल कर रही है तो जरूर इन्फॉर्म करें टीटी को, वार्ड बॉय को, और ये इंश्योर करें कि लोगों को ये बात पता हो कि आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं। खास करके जो ट्रेन पर बोर्डिंग है, जीआरपी की महिला हो गई, आरपीएफ के लोग हो गए, इनको आप जरूर इन्फॉर्म करें। दूसरी चीज जो आप सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अलर्ट रहे, अपना सावधानी बरतें, कुछ ऐसी वस्तु ना खाएं जो अनजान लोगों ने दी हो, या इस तरह की जो भी घटना जो होती है वो रोका जा सकता है अगर आप अलर्ट रहेंगे तो। आपने सुना और बिल्कुल आरपीएफ जीआरपी दोनों आपके लिए इस त्योहार के सीजन में, न्यू ईयर के सीजन में आपके लिए तत्पर है। प्रॉपर सेफ्टी के साथ आप कम्यूट करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ तनवीर हसन, जमशेदपुर स्टील सिटी।